वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे सेट नंबर 6 जो कि भारत की राष्ट्रीय इकोनॉमी या आय से रिलेटेड है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 to 14 क्वेश्चन का सेट है। आज 14 क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट भारत की राष्ट्रीय आय से जुड़े हुए। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप पूरा देखिए, लाइक कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। यदि आप इस चैनल पर आप नए हैं BSB स्टडी सर्कल, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है। और सेकंड बात, यहाँ पर इस चैनल पर आपको मिलेगा 360 डिग्री हिमाचल प्रदेश जीके प्लस अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए स्टैटिक जीके कंप्लीट, जिसमें कि एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इस तरह के तमाम टॉपिक रहेंगे जो कि टॉपिक वाइज होंगे, सब टॉपिक वाइज होंगे और आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है। तो देखिए, मूल्य वर्धित विधि जो बैट है, आय विदित, व्यय विधि, ये सारी राष्ट्रीय आय की मापन की विधियां हैं। जबकि निवेश विधि, ठीक है, राष्ट्रीय आय की मापन की विधि नहीं है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन, कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है। ठीक है। तो देखिए, जो आपकी नेशनल इकोनॉमी इनकम है, ठीक है, उसकी में आकलन की जो पद्धति सिस्टम नहीं है वो है मैट्रिक्स पद्धति। ठीक है। और जबकि व्यय पद्धति, उत्पाद पद्धति और आय पद्धति तीनों राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धतियां हैं। जबकि मैट्रिक्स पद्धति, मैट्रिक्स सिस्टम जो है वो राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे मूव करेंगे हम थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP में से किसे घटाया जाता है। तो देखिए, जो आपका जो इनडायरेक्ट टैक्स है, अगर हम उसमें से उसको, ठीक, जो आपकी NNP है, इससे माइनस कर दें इनडायरेक्ट टैक्स को, तो राष्ट्रीय आय निकल आती है। ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर को NNP से घटाया जाता है, उसके बाद हमें राष्ट्रीय आय मिल जाती है। आगे मूव करेंगे फोर्थ क्वेश्चन, GNP से डबल NNP निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है। तो देखिए, जो GNP है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, इसमें से डबल NP निकालने के लिए ह्रास को घटाया जाता है, जो डेफिसिट है उसको घटाया जाता है। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ह्रास। आगे मूव करते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट माइनस मूल्य ह्रास, ठीक है, इससे हमें मिलता है ऑप्शन नंबर बी, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। आगे मूव करेंगे हम सिक्स्थ क्वेश्चन, किसी देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद डबल में NP होती है क्या। देखिए, जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें से मूल्य ह्रास भत्ते को घटा दिया जाता है, और जब सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से मूल्य ह्रास यानी जो आपका प्राइस जो डेफिशिएट है उसको माइनस कर दिया जाए, तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी डबल NP प्राप्त होता है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं हम सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। तो देखिए, जो आर्थिक विकास है, ठीक है, उसका सर्वोत्तम सूचकांक जो सबसे बेस्ट में इंडेक्स है वो उपलब्ध करवाया जाता है वर्ष प्रति वर्ष व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है। यानी जो आपका कुल साल है उसमें से जो आपकी जो प्रति वर्ष व्यक्ति की वास्तविक इनकम है उसकी वृद्धि द्वारा। ठीक है। तो इन दोनों का कंपैरिजन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे मूव करेंगे, आठवां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र यानी पानी में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां निम्न में से में किसकी GDP का हिस्सा है। तो देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्र है यानी जो पानी है उसमें भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां निम्न में
किसकी जीडीपी का हिस्सा है? तो राइट आंसर है यहाँ पर भारत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, भारत। आगे मूव करेंगे 9th क्वेश्चन। आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो देखिए, जब भी हम, जो हमारी एक विधि है आय विधि, उसमें जब भी हम कोई आकलन करते हैं तो इसमें अवितरित जो आपकी जो इनकम है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो इनकम है, उसको शामिल नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अवितरित आय। आगे मूव करेंगे, राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखना अपेक्षित होता है? तो देखिए, निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और आयत मूल्य को घटाया जाना, इसको काफ़ी ध्यान में रखना अपेक्षित माना जाता है, जरूरी माना जाता है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे मूव करेंगे हम 11th क्वेश्चन। सकल घरेलू उत्पाद, इसका मुद्रा मूल्य क्या है? तो देखिए, सकल घरेलू उत्पाद का मतलब क्या है, जिसको हम जीडीपी बोल देते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो एक सिंगल वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का। ठीक है, तो जो इसका मुद्रा मूल्य है जीडीपी का, वो है एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। आगे मूव करेंगे हम 12th क्वेश्चन। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है। ठीक है, तो देखिए, जो राष्ट्र की राष्ट्रीय इनकम है वो है उत्पादन कार्यों का योगफल, जो प्रोडक्शन हुई है, जो प्रोडक्शन वर्क हैं, उनका योगफल, इसी को राष्ट्र की राष्ट्रीय आय माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्पादन कार्यों का योगफल। आगे मूव करेंगे हम 13th क्वेश्चन। व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है? अगर हम, जो हमारा में एक एक्सपेंडिचर मेथड है, उसके माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है? तो राइट आंसर है आपका मूल्यह्रास व्यय, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। मूल्यह्रास व्यय को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन 14th क्वेश्चन। निम्न में से किस क्षेत्र से भारत में सकल घरेलू उत्पाद या सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? ठीक है, तो देखिए, किसी भी क्षेत्र में अगर हम बात करें भारत के केस में, तो जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है सर्विसेज से, यानी सेवा क्षेत्र से। तो राइट आंसर है सेवा क्षेत्र से। तो फ्रेंड्स, ये थे टॉप 1 to 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अप्लाई कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, और यदि आप इस बीएसबी स्टडी सर्कल चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।